काय केले? त्यांच्याकडे काय पेपर आहे ते दाखव ना मला. कोणच्याकडे? त्या घोषित झालेला आहे, त्याच्यामध्ये बोलायचं नाही. अरे कसं नाही बोलायचं आता? नाही नाही नाही, हा? जबरदस्ती करू नको भाग. ऐक अरे, जबरदस्ती करून तुला माहिती होतं की अरे कोर्टे झालेले आहे. तुम्हाला पण माहिती आहे मी ते online मी करू दिलेलं शकत आहे. नाही. कंपाऊंड मारल्याचा अनधिकृत आहे. कंपाऊंड मारल्याचा रिपोर्ट माझ्याकडे अनधिकृत त्यांच्याकडे आहे. काय copy? त्यांच्याकडे मला ना अनधिकृत बांधकाम आहे, बस पत्रे लावलेले. भिवंडी शहर के फरीदबाग इलाके में नूरानी मस्जिद के ठीक सामने पुश्तैनी जमीन जिसका सीटीसी सर्वे नंबर 98A2 व 4165 जो कि इब्राहिम अकबर फरीद पुश्तैनी प्रॉपर्टीज है और उनके वारिस परवीन, शाहीन, जावेद, यास्मीन, नसरीन और नीमा है। इब्राहिम फरीद इस इलाके में पुश्तैनी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं जो उनके भाई बहन पर उनके बच्चों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर बंटवारा किया गया था। सिटी सर्वे नंबर 4165 नूरानी मस्जिद के ठीक सामने इस पर अफ़ान जावेद फरीद, रहीम जावेद फरीद, श्रीमती रूदी जावेद फरीद द्वारा पतरे का वॉल कंपाउंड किया जा रहा था जिसको टाउन प्लानिंग ने इलीगल घोषित किया है। इसी पतरे वॉल कंपाउंड का विरोध करते हुए शाहीन मुख्तार अहमद फरीद ने उसका विरोध किया और भिवंडी महानगर पालिका में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शाहीन मुख्तार अहमद फरीद की शिकायत पर भिवंडी महानगर पालिका के सहायक आयुक्त राजू वर्लीकर ने आज पुलिस बंदोबस्त लेकर इस इलीगल पतरे बाउंड्री वॉल पर थोड़ा कार्रवाई करने गए जिसका विरोध करते नजर आए अफ़ान जावेद फरीद। काय केले? त्यांच्याकडे काय पेपर आहे ते दाखव ना मला. कोणच्याकडे? त्या घोषित झालेला आहे, त्याच्यामध्ये बोलायचं नाही. अरे कसं नाही बोलायचं आता? नाही नाही नाही, हा? जबरदस्ती करू नको भाग. ऐक अरे, जबरदस्ती करून तुला माहिती होतं की अरे कोर्टे झालेले आहे. तुम्हाला पण माहिती आहे मी ते online मी करू दिलेलं शकत आहे. नाही. कंपाऊंड मारल्याचा अनधिकृत आहे. कंपाऊंड मारल्याचा रिपोर्ट माझ्याकडे अनधिकृत त्यांच्याकडे आहे. काय copy? त्यांच्याकडे मला ना अनधिकृत बांधकाम आहे, बस पत्रे लावलेले अनधिकृत आहे. बांधकाम आहे. काम में अड़चन मत करो. चलो ना, काय को व्यक्त करता है? टाउन नहीं, टाउन प्लानिंग का क्या है वो तुम वो उधर करो. नहीं, लीगल प्लान का सवाल नहीं है. तुम्हारा मेरा पत्रा legal इलीगल है. plan पास हुआ है ना पत्रा online, राजू। कंपाउंड तुम्हारा राजू मेरा लीगल नहीं, ऑनलाइन प्लान मैं पास हुआ है उसको ना। नहीं मैंने वो मेरा लीगल प्लान पास हुआ तो बात खत्म होती है. जेव्हा मला परमिशन भेटलेलं आहे लीगल प्लानचा, माझा ऑनलाईन सबमिशन तुमचा परमिशनच्या विरोधात माझं काही म्हणणं नाहीये. मग काय कंपाऊंडच्या विरोधात पत्र दिलेलं आहे. टाउन प्लॅनिंग मधून इनलीगल आहे म्हणून दिलंय. कंप्लेंट टाकले त्यांचे पेपर दाखवा ना मला. जो कि कार्रवाई के दौरान जेसीबी के सामने ही खड़े होकर इस तोड़क कार्रवाई का विरोध करते रहे। बार बार प्रभात अधिकारी द्वारा उन्हें समझाकर चिताया गया और कार्रवाई में बाधा न डालने का अनुरोध किया गया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। कार्रवाई 2 घंटे तक बाधित रही जिसके बाद शांतिनगर पुलिस का बंदोबस्त के साथ प्रभाग अधिकारी ने पूरा पतरे का बाउंड्री वॉल को जमीन दोस्त कर दिया जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुश्तैनी जमीन विवाद में एक ही खानदान के 2 अलग अलग पीढ़ियों की बात भी हमने आपको सुनाते हैं। ये जगह जो है फरीदबाग की, ये मेरे नाना की प्रॉपर्टी है, इब्राहिम फरीद। हाँ, इब्राहिम फरीद की जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरी मम्मी, उनकी बहनें जो हैं ऐसे और उनके भाई एक जावेद फरीद, ये सब साथ में हिस्सेदार हैं। अब ये एक पूरी समायक जगह है। समायक जगह के वर्बल डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं लेकिन एज सच बाउंड्री कायम नहीं हो पाई है। अब उसके हिसाब से ना परमिशन मिली थी पतरे लगाने की और उसके अलावा उनको जो अलॉटेड जगह है उससे उन लोग एक्सीड कर रहे थे उस चीज़ में। तो एक एप्लीकेशन डाली थी मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने म्यूनसिपैलिटी में कि ये ऐसे ऐसे इलीगल काम हुआ है तो इस पर एक्शन लिया जाए। उसके ऊपर म्यूनसिपैलिटी ने कार्रवाई की, नोटिस लगाई कि आप अपने कागजात दाखिल करो, सामने वालों को नोटिस भेजी। उन्होंने कुछ पेपर्स भी दाखिल किए विच वेर नॉट लीगल इनफ। फिर उसके बाद में उनको फिर से नोटिस गई कि आप अपने हिसाब से पतरे निकाल लीजिएगा और नहीं तो हम आके उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ये चीज़ 3 महीने चली जो काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी डिलेड प्रोसेस था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हो गया काम, लेकिन 20 तारीख की पुलिस परमिशन की भी बात हुई थी, लेकिन पुलिस परमिशन के लिए भी हमको थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ा क्योंकि पुलिस का बोलना था कि रमज़ान का महीना है और वो नागपुर में भी कोई केस के वजह से उन लोग को थोड़ा सा
तो हम लोगों ने यही एक्सप्लेन किया कि भाई ये एक सिंपल पत्रा निकालने का मैटर है जिसका कोई परमिशन नहीं है आपके पास में, और परमिशन नहीं है ऐसा हम वर्बली भी नहीं बोल रहे, हमारे पास लेटर है फ्रॉम द परमिशन डिपार्टमेंट कि उन्होंने इस पर्टिकुलर साइट पे कोई किस्म की ना बाउंड्री की, ना कंस्ट्रक्शन की, ना परमिशन ली है और ना परमिशन की एप्लीकेशन की है। तो जब इतना क्लियर कट मामला है, तो जब एक इलीगल स्ट्रक्चर है तो आपको डिमोलिश करने में कोई उस पर हर्ज नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस बंदोबस्त भी वक्त पर मिल गया और जो उसका फाइनल आउटकम है वो पत्रे निकल गए। तो ऑन द होल दिस इज़ द होल केस, दैट्स इट। वहीं प्रभाग अधिकारी राजू वर्लीकर ने इस पूरी कार्रवाई पर क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। देखिए कि ये सर्वे नंबर जो है 98/2 सिटी सर्वे नंबर है 4165। तो इनने जो कंप्लेंटदार है वो शाहीन मुख्तार अहमद फरीद है। इनने जब कंप्लेंट किया तो महानगर पालिका से जो भी प्रोसेस रहती है जो कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई की हम अंतिम टप्पे तक आए और वो हिसाब से फिर टाउन प्लानिंग से हमने उसका अहवाल मांगा कि ये जो पत्रा जो मारा है कि इनकी परमिशन दी गई कि नहीं। तो उनको टाउन प्लानिंग से आया कि परमिशन दी गई नहीं। तो उस हिसाब से उनको 260 की नोटिस दे के 7 दिन का उसको कागज़ पत्र सादर करने का परवानगी का डिक्लेयर किया था। लेकिन वो लोगों ने जो है जावेद इब्राहिम फरीद, रहीम जावेद फरीद, रूही जावेद फरीद, अफान जावेद फरीद वो इतर, ये लोगों ने कौन सा ही कागज़ पत्र परवानगी का वॉल कंपाउंड के अंतर्गत जो पत्रे का मारा है उसका कोई भी कागज़ पत्र सादर किया नहीं। तो उसी टाइम हमने उसको घोषित कर दिया अनधिकृत किया है करके वॉल कंपाउंड। और वो तरफ से माननीय उपायुक्त अतिक्रमण जो है इनके पास से फिर हम पूरा अहवाल दे के पुलिस बंदोबस्त लेने का तारीख निश्चित करके पुलिस बंदोबस्त लिया था। तो आज उनकी तारीख थी 20/3/2025। लेकिन उस टाइम हम कार्रवाई करने आए तो शहर विकास के हमारे जो है रवि यादव वो पुलिस स्टेशन में बैठे थे। वो सुबह 10:15 बजे गए, लेकिन अभी तक पुलिस बंदोबस्त आया नहीं है। जब हमने बिगर पुलिस बंदोबस्त नहीं आया तो लेकिन हमने कार्रवाई चालू की थी। लेकिन जो है जावेद यहाँ के जो जिनके नाम के तकरार है वो लोगों ने आके जेसीबी के आके काम रुकवाया है। शासकीय प्रशासकीय काम में उसने हड़ताल निर्माण किया है और काम अभी तक रुका है कार्रवाई करने का। मैं अभी यहाँ पे यही हूँ, जब तक पुलिस बंदोबस्त मिलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और परमिशन दिया है, वो बोलते परमिशन दिया, लेकिन हमारे पास कोई कागज़ आया नहीं है। और उनको परमिशन मिला भी है तो हमारा उनके परमिशन के विरोध में कोई नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।